अगला टॉपिक प्रॉमिस। आज हम सिर्फ प्रॉमिस क्या है थोड़ा सा बेस समझेंगे। रीजन ये है कि जब हम नोड.जेएस में जाएंगे और जब हम काम करना शुरू करेंगे तो प्रॉमिस ही प्रॉमिस चलेगा। तो प्रॉमिस कितने तरीके से इंप्लीमेंट हो सकता है, क्या है प्रॉमिस डॉट ऑल, क्या है प्रॉमिस डॉट सेटल, ये सारे जवाब हमको नोड.जेएस वाली वर्कशॉप में मिल जाएंगे। वहां उन सब पे काम करना है, हमें बहुत डेप्थ में जा करके प्रॉमिस पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट समझे नहीं रहेंगे तो जब वहां आएगा तो हमें समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। अच्छा, एक और पॉइंट, ठीक है। अब क्या है प्रॉमिस? अ प्रॉमिस इज एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग द इवेंचुअल completion or failure of an asynchronous operation। अगर कोई असिंक्रोनस ऑपरेशन है, जावास्क्रिप्ट असिंक्रोनस है, ठीक, तो उस टाइम पर कोई भी पार्ट आपने एक काम कहा तो वो कंप्लीट हुआ है या फेल हो गया है, ये बता देता है, उसको रिप्रेजेंट करता है असिंक्रोनस ऑपरेशन के लिए। ठीक, चलिए समझते हैं कि क्या है ये। तो मान लीजिए कि मैं यहां पर एक चीज बनाता हूं बिफोर, ऐसे यही बना लेता हूं बिफोर प्रॉमिस। अगर आप कोई एक काम करने जा रहे थे, आप कोई एक काम करने जा रहे थे और दो चांसेस थी कि फेलियर होगा तो मैसेज कुछ और चाहिए, सक्सेस होगा तो मैसेज कुछ और चाहिए। तो पहले क्या करते थे हम कि पहले हम ऐसे फंक्शन बनाते, फंक्शन हमने एक फंक्शन बनाया फेलियर का, ठीक, और यहां हमने कहा कंसोल डॉट लॉग, जो भी एरर आई हमने यहाँ प्रिंट कर दी। मान लेते मैसेज भी दे दिया। ऐसे ही सक्सेस के केस में क्या करते हैं हम कि जो रिजल्ट आया उसको उठा करके यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा हूं। जो रिजल्ट आया उसको यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया है। तो ये दोनों मैंने बना करके रखा है, इनको एज अ कॉल बैक भेजूंगा। कॉल बैक मतलब जब एक फंक्शन को एक फंक्शन में पास करते हैं कि एंड में जब रिजल्ट आए तो इसको कॉल कर देना। एक और फंक्शन बनाया मैंने, ठीक, और मैं इसमें भेज रहा हूं नाम। और अब मैं इसमें सक्सेस की भी कॉल बैक भेजूंगा। मान लेते हैं यस और नो के नाम से भेज देते हैं, मेरी मर्जी। ठीक, ये एक फंक्शन बनाया मैंने, इसका नाम मैंने रखा वैलिडेट। ठीक, अब मैं ये वैलिडेट को कॉल कर रहा हूं, यहां से वैलिडेट को कॉल कर रहा हूं और मैं यहां से अपना नाम भेज रहा हूं। साथ में मैंने कहा कि अगर सक्सेस हो तो क्या, सक्सेस हो तो क्या, तो मेरा ये सक्सेस फंक्शन पास करो, ठीक, और फेल हो तो क्या, तो मेरा ये फेलियर फंक्शन पास करो। अब ये यहां आया, ठीक, इसने कहा कि इफ नेम इज इक्वल टू ABCD, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तब तो मैं यह सक्सेस को कॉल करूंगा। नेम इज वैलिडेटेड। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, तो मैं नो एरर फंक्शन को कॉल करूंगा। नॉट मैच्ड, ऐसा कुछ बना रहा था मैं। ठीक, प्रॉब्लम समझ रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या आ रही थी हमारे आगे और प्रॉमिस से क्या सॉल्यूशन मिलता है।
फेल्ड, नॉट मैच्ड, तो ये फेल वाला कॉल हो गया, मैच नहीं किया नाम। मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी ABCD भेज देता हूं। सक्सेस नेम इज वैलिडेटेड। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई कि हम एक फेलियर की कॉल बैक बनाते, एक सक्सेस की कॉल बैक बनाते, दोनों को हमें यहाँ भेजना पड़ता। जब ये यहाँ पहुंच जाता तब हम ये फैसला करता कि ठीक है क्या है ये। ठीक, पहली बात ये था कॉल बैक, इसको मैं रीनेम कर दे रहा हूं। ठीक, पुराना तरीका था, मतलब ऐसा नहीं यूज नहीं होता है, नॉर्मल कॉल बैक थी। प्रॉमिस से क्या फायदा हुआ और प्रॉमिस को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। मान लेते हैं कि यही एक फंक्शन है मेरा वैलिडेट वाला। वैलिडेट वाला मैंने बनाया फंक्शन वैलिडेट। वैलिडेट एक फंक्शन मैंने बना लिया है। ठीक, और इसमें मैं नाम पास करूंगा, नाम पास करूंगा। अब यहां मुझे क्या करना है, नीचे यहां मैं प्रॉमिस रिटर्न करूंगा, रिटर्न न्यू प्रॉमिस। ठीक, और इसके अंदर चला जाऊंगा। दो चीजें होती हैं प्रॉमिस में, पहली होती है रिजॉल्व और दूसरी होती है रिजेक्ट। रिजॉल्व का मतलब होता है सक्सेस वाला केस और रिजेक्ट का मतलब होता है फेलियर का केस। ये फिक्स्ड है, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं बनाना है। तो ये मैंने इसके अंदर एक फंक्शन कॉल कर लिया। ठीक, ये प्रॉमिस के अंदर मैंने एक एरो फंक्शन पास किया। अगर आप जब जावास्क्रिप्ट की वर्कशॉप पिछली देखेंगे, ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी कि एरो फंक्शन क्या है और कहां से आ रहा है। ठीक, अब क्या हुआ कि अब आप यहाँ पे नाम को वैलिडेट करिए कि भैया इफ नेम इज इक्वल टू ABCD, अगर ऐसा है तो रिजॉल्व कर दो, तो रिजॉल्व कर दो यस वैलिडेटेड। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो आप रिजेक्ट कर दीजिए, तो आप रिजेक्ट कर दीजिए। ठीक, अगर नाम मैच करेगा तो यस वैलिडेटेड, नहीं मैच करेगा तो नॉट वैलिडेटेड। लेकिन याद रखिएगा कि हमने डायरेक्ट नहीं रिटर्न किया, हमने रिटर्न क्या किया हुआ है, पूरा प्रॉमिस रिटर्न किया हुआ है। तो अब इस फंक्शन का जो भी रिटर्न आएगा मैं डायरेक्ट उस पूरे रिटर्न को प्रिंट करने जा रहा हूं और देखूंगा कि क्या होता है। सॉरी, चलिए करके देखते हैं। हो, कुछ बहुत बड़ा सा लिख दिया, देखते हैं। use no trace warning to show where created unhandled promise rejection warning. Unhandled promise rejection, this error originated either by throwing inside of an async function, यानी कि किसी async फंक्शन के अंदर आपने थ्रो कर दिया है without a catch block, और by rejecting a promise, पढ़ रहे हैं ना, rejecting a promise, जो काम हमने किया है which was not handled with catch block, catch मतलब dot catch, to terminate the node process on unhandled promise rejection। तो जो बड़े पॉइंट वाली बात है वो ये है कि ये जो अनहैंडल्ड प्रॉमिस है, अनहैंडल्ड प्रॉमिस रिजेक्शन वार्निंग, ये ना जब आप बड़ा प्रोजेक्ट लिखेंगे और कोड लिख रहे हैं या वेबसाइट बना रहे हैं रेस्ट एपीआई, उस टाइम पे इस इवेंट को अलग से हैंडल किए रहते हैं ताकि अगर कभी भी ये इवेंट जनरेट हो तो आप उस टाइम पे कैच कर लीजिए और आपकी वेबसाइट या एप्लीकेशन ब्रेक ना हो। तो आप इसको अलग से हैंडल करते हैं। ठीक, कैसे करते हैं सब बहुत बात की बात है। अभी अभी तो हम आते हैं अपने प्रॉमिस पे। ठीक है, समझ में आ रहा था, अजहर भेजा था, ये रिजेक्ट किया था इसलिए परेशानी आ रही थी, मैंने कहा ABCD भेज देता हूं। वापस से चला लेता हूं, देखता हूं अब क्या होता है। अब आप देख रहे होंगे कि प्रॉमिस आ रहा है रिटर्न होकर के और प्रिंट कर रहा है यस वैलिडेटेड। ठीक, जब आप यहां से रिजेक्ट करते हैं या किसी वजह से इस कोड में एक्सेप्शन आ जाती है तो दोनों ही केस में ये यहां से थ्रो करता है। मतलब ये रिजेक्ट भी एक तरीका से थ्रो हो रहा है, बट ये कि रिजेक्ट आपके कंट्रोल में, आप जानते हैं कि आपने रिजेक्ट किया है, एक्सेप्शन आपके कंट्रोल में नहीं है। दोनों ही केस में हम उसको कैच करेंगे अभी यहाँ पे। यही प्रॉमिस का बेनिफिट देखेंगे कि अलग से आपको ट्राई कैच लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और ये देखिए ये यस वैलिडेटेड भेज रहा है, लेकिन प्रॉमिस के अंदर रैप्ड है, अब इसको बाहर निकालना है। तो दरअसल इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? डायरेक्ट उस फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक, और उसके ऊपर देन को कॉल करते हैं, ऐसे देन को कॉल करते हैं, और इसी के ऊपर कैच को कॉल करते हैं। जावास्क्रिप्ट में एक के ऊपर एक ऐसे लिखा जाता है, ठीक। चलिए मैं इसको अलग अलग लाइन में कर दे रहा हूं ताकि देखने में अच्छा लगे और हमें क्लियरली समझ में आए, एक ही लाइन में लंबा हो जाएगा। तो देन में आते हैं। अगर अगर रिजॉल्व हुआ है तो देन में आएगा, अगर रिजेक्ट हुआ है तो कैच में आएगा, एक्सेप्शन आई है तो कैच में आएगा। रिजॉल्व के केस में आएगा देन में, बाकी हर केस में जाएगा कैच ब्लॉक में। ये बात हम समझ गए। दोनों जगह एक एक फंक्शन रख लेता हूं। यहां पर एक फंक्शन रखा और इसमें मैंने लिखा रिजल्ट, जो भी आएगा वो देख लेंगे। एरो फंक्शन यूज कर रहा हूं, यहाँ पे एक एरो फंक्शन रखा और इसमें लिखा एरर, ठीक। अब जो भी इस रिजल्ट में आएगा उसको मैं यहां प्रिंट कर दूंगा, सॉरी रिजल्ट, और जो भी इस कैच में आ रहा है, इस एरर में, उसको मैं यहां प्रिंट कर दे रहा हूं। यानी कि जब आप फंक्शन कॉल कर रहे थे उस टाइम पे आपने इसमें सक्सेस और फेलियर सारे कॉल बैक नहीं भेजे, ना उनके पार्ट्स भेजे। ये प्रॉमिस के पास अपनी खुद की पावर है तो डिसाइड कर लेगा। जब आएगा तो अब यहां मैं डिसाइड करूंगा कि सक्सेस आने पे मुझे क्या करना है और फेलियर आने पे क्या करना है। कॉल बैक में सक्सेस पे क्या करना है, फेलियर पे क्या करना है, पहले ही बना बना करके यहाँ से भेजना था। प्रॉमिस में आप आजाद है, आने दो, आने के बाद देखेंगे कि क्या करना है, ठीक। चलिए वापस से चलाते हैं, इसको चलाते हैं और देखते हैं। यस वैलिडेटेड, नाम बदल रहा हूं, नॉट वैलिडेटेड। इस बार आपको इसने वो एक्सेप्शन प्रिंट करके नहीं दी क्योंकि आपने यहाँ पे कैच ब्लॉक लगा रखा था। तो जो एरर आई थी वो यहाँ पे आपने प्रिंट कर लिया। ये है प्रॉमिस को यूज करने का तरीका।